नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लगातार चुनावों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बड़े बड़े नेता इस पर मंथन करने में लगे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता की इस लड़ाई में जहां कभी शिवसेना, बाल ठाकरे साहब वाली शिवसेना का पूरे महाराष्ट्र पर एक छत्र राज था, वो राज उनके बेटे उद्धव ठाकरे के टाइम में बेहद कमजोर वो पार्टी, वो पक्ष नजर आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप ये समझिए कि जो एनडीए और शिवसेना आघाड़ी वाला जो शिंदे, एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है, उसके बीच जो गठबंधन चल रहा है अभी, उसके अंदर भी अब काफी कुछ खींचतान दिखाई दे रही है। दरअसल जो अशोक चौहान है, पूर्व सीएम महाराष्ट्र, वो अभी बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के टिकट पर सांसद हैं, और उन्होंने साफ साफ कहना शुरू कर दिया कि इसमें सीएम के चेहरे को आगे लाना चाहिए और किसी भी तरीके से ये सारी चीजें इस तरीके से हो कि सीएम का पता हो कि आखिर सीएम किसको बनाया जाएगा। तो ये काफी चौंकाने वाली खबर आ रही है। उधर यही बात महाविकास आघाड़ी के अंदर भी, और खास तौर पर क्योंकि महाविकास आघाड़ी के जो दल हैं वो अब इंडी गठबंधन के अंतर्गत आ रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत सारी खींचतान देखने को मिल रही है। ये भी अपने आप में बात है। तो हम आपको ये बताते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा की चुनावों की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। इसी बीच यह भी सवाल है जनता के बीच की सीएम चेहरा आखिर होगा कौन। पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद अशोक चौहान ने दावा किया है कि एनडीए सीएम शिंदे के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव प्रचार करेगी, यानी कि मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे है उनके नेतृत्व में ही चुनाव प्रचार किया जाएगा, उन्हीं को आगे रखा जाएगा। अशोक चौहान ने यह भी कहा कि चुनाव नतीजों के बाद सीएम कौन होगा एनडीए के सभी दल मिलकर फैसला करेंगे, ये कहा गया है। महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है, जो फूट का कारण भी बन सकती है। यानी कि आप ये समझिए, एक तरफ ये तो महाविकास आघाड़ी के, लेकिन एक तरफ जहां देवेंद्र फडणवीस हैं, वहीं एकनाथ शिंदे हैं। पिछली बार 106 सीटें जीतने के बाद बीजेपी काफी अच्छे उसमें थी, लेकिन अपना सीएम नहीं बना पाई थी और शिवसेना इसके आधे पर रह गई थी, जबकि बाद में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद देना पड़ा। लेकिन अब चुनाव इस बार कुछ और दिशा में जा रहे हैं और ये जो लड़ाई है अब सीधे तौर पर एनडीए और महाविकास आघाड़ी के बीच हो गई है। ये एनडीए और महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से चल रहा है, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस की क्या भूमिका होगी, एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका होगी, और इसी बीच जो जिस तरीके से अशोक चौहान का बयान आ गया है, उसने सारी जो पक्षों में जो बैलेंस बना हुआ था उसको कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने की कोशिश की है। अब आप एक चीज देखिए, देवेंद्र फडणवीस काफी स्मार्ट और तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस काफी लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अच्छी पोजीशन पर रहे हैं, और मसला कोई भी रहा हो कभी भी, लेकिन वो कभी भी अपना संयम उन्होंने नहीं खोया है। उधर एकनाथ शिंदे को जबरदस्ती एक तरीके से वहां पर मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। तो अब जिस तरीके से अशोक चौहान ने ये जो चाल चल दी है, ये कहीं ना कहीं काफी इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी और जो एनडीए और महाविकास आघाड़ी है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ये जो एकनाथ शिंदे वाली जो गुट है शिवसेना का, इसमें कहीं कोई खटास तो पैदा नहीं होती जा रही है। उधर महाविकास आघाड़ी वाला जो गुट है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये इन लोगों ने भी यहाँ पर ये कहना शुरू कर दिया कि भैया सीएम का चेहरा बनाइए, जबकि इधर अशोक चौहान जो थे वो सीधे सीधे तौर पर कह रहे थे कि पहले सभी दल मिलकर लड़ेंगे, उसके बाद जो दल बड़ा होगा फिर मिल बैठकर तय कर लेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। लेकिन अगर हम उद्धव ठाकरे और शरद पवार को देखें, तो वहां पर दोनों के दोनों किसी ऐसी लड़ाई की तरफ फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे किसी भी हाल में
मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो या तो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, अपने बेटे को आगे करेंगे। और ऐसे में आप समझिए शरद पवार जो सबसे मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छे लेवल पर काबिज है, यानी कि एनसीपी, तो ये शरद पवार भी चाहेंगे या तो वो खुद बने या उनकी बेटी बने, तो ये भी एक बड़ी बात हो गई है। लेकिन ये आखिर इस सारे मामले पर फैसला कैसे होगा ये अभी आने वाला समय बताएगा। महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है, और जो फूट का कारण बन सकती है, यानी कि इधर भी फूट हो सकती है। उद्धव ठाकरे की मांग है कि सीएम पद के नाम की घोषणा की जानी चाहिए। अब आप समझिए, उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि पहले ही सीएम नाम की घोषणा कर दीजिए, तब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि शरद पवार कभी भी खेला बिगाड़ सकते हैं। तो उधर वहीं शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है, यानी कि शरद पवार और एनसीपी और कांग्रेस, इन दोनों ने कहा कि नहीं अभी कुछ नहीं, इसका बाद में तय करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा की जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं, ये चौंकाने वाली है, और किसी भी समय पर ये सबसे बड़ा खेला कौन करेगा, किसी भी समय पर जो राज ठाकरे की एमएनएस है वो कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि राज ठाकरे ने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी जो एमएनएस है नवनिर्माण सेना, वो लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो दो बातें सामने आएंगी, या तो राज ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो कोई भी हो, किसी का भी खेल बिगाड़कर किसी का खेल बना सकते हैं, या फिर ऐसा होगा कि राज ठाकरे पूरी तरीके से एनडीए में चले जाएंगे और एनडीए का बड़ा घटक दल बन जाएंगे। ऐसा अगर होता है तो राज ठाकरे सीधे तौर पर फडणवीस के साथ जाएंगे और बीजेपी को मजबूत करेंगे। इससे यह फायदा होगा कि बीजेपी को मजबूत करने से राज ठाकरे को सेंटर से बड़ी मदद मिलेगी, अपनी पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर और बड़े लेवल पर खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए। बहरहाल अभी चीजें बन रही हैं और अभी चीजें चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके की खींचतान शुरू हो गई है पार्टियों के बीच में, हमने आपको उसका एक गणित का एक छोर बताया है। आने वाले समय में हम आपको और भी बड़ी खबरें बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से सारा खेला चालू हो गया है चुनावों से पहले, और आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, ये लोग कौन ऐसी पार्टी होगी जो अपने सीएम के चेहरे को पहले ही डिस्क्लोज कर देगी और बता देगी कि भैया ये हमारा सीएम होगा अगर हम जीतकर आएंगे तो। लेकिन अलायंस में तो ऐसा होना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।